हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अभ्यास 2C के शेष पार्ट के बारे में, मतलब पार्ट 3 के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो हम आज लिख लेते हैं कि अभ्यास 2C का हमें शेष पार्ट पढ़ना है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सवाल आपका नंबर जो सवाल नंबर है, सवाल नंबर कौन से पढ़ेंगे हम लोग। सवाल नंबर आपका पढ़ेंगे 3 से। और सवाल नंबर 3 जो आपका दिया गया है वो आपका ये दिया गया है कि अगर किसी वह आपको दिया गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4000, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4931 जोड़ दें तो योगफल क्या हो, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 4931 एक ऐसी संख्या है जिसमें आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या जोड़ना है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ रहे हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या आप क्या जोड़ेंगे, ये संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपके पास दी गई संख्या क्या है, 4931। हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको ये दी गई थी संख्या, अब हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका वर्गमूल निकाल देंगे, जोड़ा बनाएंगे पीछे की तरफ से, 2 का जोड़ा बनेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लेके जाएंगे 7 बार लेके जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 7 से 49, 7 से 49, ये तो आपका हो गया पूरा पूरा खत्म। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 मिल करके 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ समझनी है। अगर आपका सवाल ये कहता है कि 4921 में आपको क्या जोड़ना है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जब जोड़ने के लिए कहेगा तो भाग को हम अधिक बार ले जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 31, हमारे पास क्या दिया गया है, 31 दिया गया है। हमारे पास सवाल में दिया गया है 31, 4931 में क्या जोड़ दें, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए 4931 में जोड़ दें तो वो हमारा एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कम से कम हम भाग लेके जाएंगे ना तो एक बार तो लेके जाना पड़ेगा। एक बार अगर लेके जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक एक कम एक हो जाएगा, एक चौक को 4 हो जाएगा और एक एक कम 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि जैसे इसको घटाएंगे ना तो घटाने पर हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 110 और ये भी क्या मिलेगा, ऋण में मिलेगा। तो ऋण में 110 मिल रहा है, इसका मतलब कि 31 से इतना ज़्यादा है, 31 से यह इतना ज़्यादा है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि अगर हमारे पास 110 रहता है यहाँ पे जुड़ा हुआ तो 141 हो जाता, और 141 जो आपको मिलता ना वो आपका पूरा पूरा इससे विभाज्य हो जाता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो प्राप्त होने वाली संख्या है, अगर वह 110 इसमें जोड़ दिया जाता तो यह एक पूर्ण वर्ग होता। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 4931 में 110 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग हो। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका तीसरा सवाल था। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन
कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसको 18,265 में जोड़ दिया जाए तो वह एक 18,265 में से घटा दिया जाए तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। फिर से आप क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन दिया गया है कि वह आप छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह आप छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटा दिया जाए तो शेषफल जो प्राप्त हुआ एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमको क्या करना है कि हमारे पास जो चौथा आपका सवाल दिया गया है इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18,265 को 265 मेरे पास एक संख्या है, इस संख्या में से किसको घटा दिया जाए। वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना है जो 18,265 में से अगर घटा दी जाए तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, मतलब जो भी संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन 18,265 18,265 18,265 ये एक ऐसी संख्या है। अब कह रहा है कि वह आपको छोटी से छोटी वह संख्या पता करिए जिसको इसमें से घटा दिया जाए तो ये एक क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका हमने जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाएंगे, सबसे पहले हम भाग लेके जाएंगे एक बार, एक कम एक, ये आपका हो गया कैंसिल, एक और एक मिलकर हो जाएगा 2, यहाँ पे 8 और 2 को लिख लिया जाएगा क्योंकि जोड़ा में संख्या को उतारेंगे। इसके बाद हम भाग लेके जाएंगे कितनी बार, अगर हम 3 बार लेके जाते हैं, 4 बार ले जाएंगे तो 4 कम 4, 4 दूना के 4 चौको 16 और 4 दूना के 8 9 अधिक हो जाएगा। 3 बार भाग लेके जाएंगे हम, तो जब 3 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा 3 3 के 9 और यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर आपको मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 3 एक कम 3 3 के 9 और 3 दूना के 6, तो जब 6 हो गया अब इसको हम यहाँ पे घटा लेंगे। घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर 12 में से 9 गया तो आपको कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ पे बच गया 7 और जब 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा और ये 3 और 3 मिलके हो जाएंगे 6 और यहाँ पे आप करेंगे तो 2 उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 65 लिख लेंगे क्योंकि हम पेयर में जोड़ा संख्याओं को लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको भाग क्या करनी है यहीं पे समझना है। तीसरे सवाल में हमको कहा था कि 4,921 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें कह रहा है कि 18,265 में से क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब घटाने की बात करेगा तो भाग को हम कम बार ले जाएंगे, अधिक बार नहीं ले जाएंगे। तो हम ले चलते हैं यहाँ पे भाग, तो अगर देखिए हम यहाँ पे 6 बार लेके जाते हैं तो 2 6 का 12 होता है, जो अधिक हो जा रहा है तो हम यहाँ पे 5 बार ले जाएंगे। अगर 5 बार भी अधिक होगा तो कम बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 5 बार लेके जाते हैं। जब 5 बार लेके जाएंगे तो 5 25 25 हो गया और 5 6 का 30 30 और 2 32 हो गया और 5 दूना के 10 और 10 3 13, तो ये हो गया 1,325। 5 बार में हमको क्या मिला, 1,325 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पर कितना मिला आपको, 4 मिला। यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी हो गया कैंसिल। यहाँ पे जो 40 हमको मिल रहा है, अगर ये 40 नहीं होता तो ये पूर्ण वर्ग होता। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अब लिखेंगे, या तो चाहे यहाँ पे जोड़ सकते हैं 5 5 10 को 0 6 1 7 और यहाँ पे, तो जो 40 हमारे पास संख्या मिली हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसी को घटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग तो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 18,265 में से 40 घटा देने पर 40 घटा देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ओके, तो ये आपके सवाल का आंसर आ गया। मतलब आपको क्या घटाना है, 40 घटा देना है। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, आपको 40
घटा देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अभी से हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 99,999। ये आपको संख्या मिल गई और कह रहा है कि आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो 99,999 होती है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये पता करना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सबसे बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की, इसका वर्गमूल करना। यहाँ पे आप करेंगे वर्गमूल, और वर्गमूल में ध्यान रहेगा आपको पहले से ही बताए हुए हैं, तो हम आपको बता रहे हैं फिर से कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीछे से इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद जो आपको संख्या मिल रही है उसी को हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक ही का जोड़ा है, हम यहाँ पे लेके जाएंगे भाग को 3 के लेके 9, और ये आपका हो गया 9 से 9 डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 और 3 मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। 3 और 3 मिलाएंगे 6 होगा। यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये आपके पास संख्या तो मिल रही है लेकिन ये जोड़ा में मिल रही है 2। तो 2 संख्याएं 9 9 यानी 99 आएगा। तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया तो 2 संख्याओं को उतार लिया जाएगा। अब भाग यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, अगर 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 2 एक कम 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12 अधिक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि भाग ले जाएंगे एक बार। यहाँ पे हमने भाग ले लिया एक बार, और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार भाग ले गए तो एक बार, तो एक कम 1 और एक छक्का 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ये 9 और 9 उतार लेंगे फिर जोड़ा में, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लिया जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, हमें पूछा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या बतानी है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखें, अब इससे अगर बड़ा करेंगे तो कितने हो जाएगी, 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमको यहाँ पे कम बार भाग लेके जानी है, अधिक बार नहीं लेके जानी है। तो हम यहाँ पे भाग लेके जाएंगे कितने बार, 6 बार। यहाँ पे 6 बार लेके जाएंगे तो 6 छड़े का 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना के 12 3 15, और यहाँ पे हो जाएगा 6 छड़े का 36, 6 छड़े का 36, और एक हासिल मिल गया तो 37। फिर से समझे, 6 छड़े का 36 को 6, और 6 दूना के 12 3 15, और 6 छड़े का 36 और एक हासिल मिल के 37 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 9 में से कितना आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच गया। यहाँ पे 9 में से अगर 5 निकालेंगे तो 4 बच गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से अगर 7 निकलता है तो 1 बचता है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये आपकी सबसे 143 एक ऐसी संख्या है जिसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त होने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप करना क्या है आपको कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि 143 जो है इसको इस संख्या में से घटाएंगे। तो लिखेंगे नीचे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 99,999 माइनस कर देंगे इसमें से 143। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 99,999 में से 143 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5, और यहाँ 9 में से जब
आ एक जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा तो 8 बच गया, और ये 9 और ये 9, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 99,856, और यही सवाल का आंसर हो गया। तो हमारे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 99,856 हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 625 का गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके और उनके उत्तरों की तुलना कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करेंगे कि हमारे पास क्या दिया गया था 62,500, यहाँ पे सवाल में दिया गया था 62,500 दिया गया है, और इसको कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि 62,500 का आप एक बार गुणनखंड विधि से इसका निकालिए वर्गमूल, एक बार इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, और इसके बाद आप बताइए कि क्या यह दोनों तुलना करने पर क्या रिजल्ट देते हैं, आपको क्या परिणाम प्राप्त करवाते हैं। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको हम मिटा देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है कि 62,500 का एक बार आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए और एक बार भाग विधि से निकालिए। तो हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं, पहले गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 62,500, इसको कटाएंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 गुना के 4, 2 पच्चे 10, 0 हो गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया, यहाँ पे बच गया 1, 2 पच्चे 10, यहाँ पे बच गया 1, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 हो गया। फिर यहाँ पे 2 गुना के 4, 2 पच्चे 10। फिर इसको देख रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे कि इसे कटाएंगे, 3 से अगर कट रहा है तो कटा लीजिए, नहीं कटेगा तो 5 से कटा जाएगा। 3 पच्चे 15, 3 गुना के 6 नहीं कटा, फिर 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, 5 गुना के 10, 5 पच्चे 25। फिर इसको 5 से कटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मिलेगा हमको 5 छक्का 30, 5 गुना के 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एक कम 5, 5 गुना 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 गुना के 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से कटा जाएगा, 5 पच्चे 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 से कम 5। तो गुणनखंड विधि के माध्यम से हमको ये मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमको 62,500 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमको 62,500 का जो वर्गमूल मिलेगा, यहाँ पे ध्यान रहे प्लस माइनस लगाते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और एक बार और लिख लीजिए 6, और ये हो गया आपका। और यहाँ से जब जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाया हमने, एक जोड़ा यहाँ का बना लिया, एक जोड़ा यहाँ का बना लिया, एक जोड़ा यहाँ पे और एक जोड़ा यहाँ पे बना लिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा कि इसमें से 2 जोड़े से एक संख्या को निकालते हैं, तो हम यहाँ पे 2 गुणते 2 से एक संख्या निकाल लिए, और फिर यहाँ पर 2 संख्याओं में से एक संख्या लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 2 संख्याओं से एक संख्या और यहाँ पर 2 संख्याओं से एक संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125 और 125 गुना के 250। तो इसका आंसर आ गया गुणनखंड विधि के माध्यम से 250। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा छठा सवाल है इसको हमने एक बार गुणनखंड विधि से हल किया, तो हमको आंसर मिला 250। एक बार भाग विधि से चेक करते हैं इसका क्या आता है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे हेडिंग कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान रखिए। और ये इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि भाग विधि से अब क्या करना है इसका वर्गमूल। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल। तो यहाँ पे हम जब भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे
तो भाग विधि का जो वर्गमूल है इसके अंदर में हम क्या देखेंगे, इसके अंदर में हम ये देख रहे हैं कि भाग विधि का जो वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे तो उसमें पेयर बनाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पहले से हम बता चुके हैं, यहाँ पे 62,500 लिख लेंगे और इसके बाद इसका जोड़ा बनाएंगे पीछे से। देखिए 2 का जोड़ा बनाए, अंत में 1 बचा। यहाँ पे हम भाग लेके जाएंगे कितनी बार, 2 बार, 2 दूना के 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 5 को उतार लेंगे क्योंकि जोड़ा में संख्या है, 2 और 2 होता है 4। अब देख रहे हैं कि इसके अंत में 5 आया है ना, तो 5 ही बार भाग आपकी जाएगी। जब 5 बार जाएगी आपकी भाग, तो यहाँ पर हम 5 बार लेके जाते हैं और जब 5 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पच्चीस 25 और 5 चौको 20 2 22। ये तो पूरा खत्म हो गया। जब पूरा खत्म हो गया, ये 5 5 10 को 0 और 4 1 5 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो रही है ये तो 25 हो गई, इसके बाद डबल जीरो आ गया, तो डबल जीरो में से हम बस एक जीरो यहाँ पे लिख लेंगे और ये मेरे सवाल का आंसर हो गया। तो हमें क्या मिला कि जब भाग विधि से हमने लगाया तो इसका आंसर क्या मिला, इसका हमें वर्गमूल मिला 250 और यहाँ पर भी वर्गमूल हमें आंसर मिला 250। तो लिखेंगे दोनों दशाओं में प्राप्त वर्गमूल एक समान है। यही हमने तुलना करने थे, तो तुलना करने पे दोनों के मान एक समान आ गए। इस तरीके से आपका जो अभ्यास 2C था वर्गमूल निकालने की विधि का, ये पूर्णतः समाप्त हुआ। अब हम लोग शुरू करेंगे अगला अध्याय जो आपका होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो, या स्थिति यहाँ पे जितने सवाल आपको बताए गए वो सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो इस क्वेश्चन के साथ ही अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।